सुप्रभात बच्चों। कोविड-19 महामारी के चलते विद्यालयों में पुनः एक बार शैक्षिक पठन पाठन प्रायः बंद है। पिछले क्लास में हम लोग गूगल मीट के माध्यम से स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्त वर्ण और आगत वर्ण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसके बारे में थोड़ा कम, और जब आप लोग माध्यमिक कक्षाओं या उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में जाओगे तो वहाँ इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलेगा। और हम लोग अनुस्वार की तरफ चलते हैं। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण जैसे अंग, इया, अरा, न, म के स्थान पर बिंदु के रूप में किया जाता है। अर्थात जब अनुस्वार का उच्चारण उसी पंचम वर्ण की तरह होता है जो अनुस्वार के तुरंत बाद आया हो। जैसे अंडा, अंडा हम लोग कैसे लिखते हैं? अंडा। कंपन। और इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जब किसी अक्षर के ऊपर हम लोग मटर के दाने के बराबर जो है गोल जब बना देते हैं तो वह अनुस्वार का रूप ले लेता है। अनुस्वार उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन बच्चों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जब भी हम लोग अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, जैसे अंडा, कंपन, कंबल, तो वायु जो है हमेशा नाक से निकलती है। अब हम लोग चलते हैं अनुनासिक की तरफ। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। बच्चों, जब हम अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों स्थानों से निकलती है। जैसे आँख, जैसे हम लोग आँख, आँख, चांद, जैसे आँख। आँख का जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और अनुनासिक को हम लोग दूसरे रूप में इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि यदि व्यंजन वर्ण के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो अनुनासिक के स्थान पर केवल बिंदु लगता है। जब व्यंजन वर्ण के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो अनुनासिक के स्थान पर केवल बिंदु लगता है। जैसे कि ईंट, ईंट, कहीं। ईंट के ऊपर थोड़ा सा एक बिंदु लगा हुआ है, यानी ईंट, कहीं, या क्या है, एक अनुनासिक का जो है, एक अनुनासिक का जो है दूसरा रूप है। अब हम लोग चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे कि छ, या क और स से मिल के बना हुआ है छ। उसी तरह त्र, यह बना हुआ है ट और
र मिल के त्र बना होगा। उसी तरह अब हम लोग चलते हैं विसर्ग की तरफ। हिंदी के अपने शब्दों में विसर्ग का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए हुए तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में जो संस्कृत से तत्सम शब्द आए हुए हैं उसी में केवल विसर्ग का प्रयोग होता है। और विसर्ग कैसे होता है, जैसे कि हम लोग दुख, 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 अतः जब यहाँ पर दुख विसर्ग का प्रयोग हुआ है, दुख और अतः, इसमें हम लोग विसर्ग का प्रयोग करते हैं जो तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगत वर्ण की तरफ। स्वर में एक आगत वर्ण है और व्यंजन में दो होते हैं। तो स्वर में एक जो आगत वर्ण है वो कौन है, तो आ। जैसे आ का हम लोग लिखते हैं आ, तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे आ से आंगन, डॉक्टर, आ से आंगन हो गया, डॉक्टर इत्यादि। उसी तरह हम लोग व्यंजन में दो आगत वर्ण होते हैं, जैसे ज और फ। व्यंजन में कौन होते हैं, ज और फ, ज और फ। जैसे कि हम लोग सजा, सजा लिखते हैं सजा। उसी तरह फैसला, सफर इत्यादि। जैसे हिंदी में दो विशिष्ट वर्ण भी होते हैं, इन दोनों का प्रयोग शब्द के आरंभ में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसका प्रयोग शब्द के शुरू में, प्रारंभ में नहीं होता है। ये कौन से हैं, तो ढ और र। ये कौन से हैं, ढ और र। इसका प्रयोग हमेशा जो है प्रारंभ में नहीं होता है। जैसे कि पढ़ाई, 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 लड़ाई, धड़कन इत्यादि। इसे हम लोग विशिष्ट वर्ण कहते हैं या द्विगु भी कहते हैं। अब कोविड-19 महामारी के चलते विद्यालय अभी फ़िलहाल बंद है। अगले क्लास में जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुटे हुए हैं उनके लिए गूगल मीट के माध्यम से वर्ग संचालित किया जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से उस पर सूचना दी जाएगी और समय भी निर्धारित किया जाएगा। फिर उसमें हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।